हेलो माय ब्यूटीफुल सोल, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खुश हो, स्वस्थ हो। तो आज मैं फिर से आपके पार्टनर की ट्रू फीलिंग नेक्स्ट सेक्शन लव मैसेज और टाइमिंग लेके आई हूँ। एंजल्स डिवाइन के स्पेशल मैसेज जो हम सबको सुनना बहुत जरूरी है। ये टोटली आपके एनर्जी बेस्ड रीडिंग होगी। इसमें आपके जेंडर, राशि और डेट ऑफ बर्थ की नीड नहीं है। एनर्जी मैच होती है तो रीडिंग आपके लिए है, एनर्जी मैच नहीं होती है तो रीडिंग आपके लिए नहीं है। आपको ओपन माइंड होकर देखना है। आपको पता है अपनी लाइफ की क्या सिचुएशन चल रही है, उसके हिसाब से ही मैसेज पिक कीजिए। जबरदस्ती कोई भी मैसेज मत लीजिए। अगर आप चाहते हो ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हो तो सबसे पहले अपना और अपने पार्टनर का नाम लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे प्रॉपर एनर्जी एक्सचेंज हो सके। ये टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपके सामने आएगी तब से ही रेजोनेट होगी। पहले मैं मेजर अरकाना से देखूंगी, इसके बाद क्लैरिफिकेशन होगी। आप लोग अपना और अपने पार्टनर का नाम लीजिए, जिससे आप दोनों के बीच में आने वाली जो भी नेगेटिविटी है उसे साउंड हीलिंग से रिमूव किया जाएगा और यहाँ का ऑरा भी क्लीन किया जाएगा। माँ, जितने भी व्यूवर्स ये रीडिंग देख रहे हैं उनके और उनके पार्टनर की ट्रू फीलिंग क्या है इस वक्त, एक दूसरे के लिए, इस रिश्ते के लिए क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है इनकी लाइफ में, प्लीज गाइड कीजिए। क्या है हमारे व्यूवर्स के पार्टनर की ट्रू फीलिंग में, प्लीज गाइड कीजिए। हेरोफेंट, क्या है हमारे व्यूवर्स के पार्टनर की ट्रू फीलिंग में, प्लीज गाइड कीजिए। हाई प्रीस्टेस, हर्मिट, क्या है हमारे व्यूवर्स के पार्टनर की ट्रू फीलिंग में, प्लीज गाइड कीजिए। डेविल, एक कार्ड और दे दीजिए। एक कार्ड नहीं, एक कार्ड दे दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो कार्ड आए हैं, हेरोफेंट, हाई प्रीस्टेस, हर्मिट, डेविल, चैरियट और द लवर। ठीक है, तो यहाँ पे पहले आपकी एनर्जी आज के दिन के लिए। कुछ व्यूवर्स जो है बहुत ज़्यादा शादी के लिए बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं, इस रिश्ते के बारे में बहुत ज़्यादा सोच विचार हो रहा है। ठीक है, कुछ व्यूवर्स तो बहुत ज़्यादा नेगेटिव भी हो चुके हैं। उन्हें लगता है कि शायद पता नहीं घर वाले मानेंगे या नहीं मानेंगे, हमारी सिचुएशन इम्प्रूव होगी या नहीं। कुछ काफ़ी थॉट उनके माइंड में चल रहे, बहुत ज़्यादा नेगेटिव भी हो चुके हैं कुछ व्यूवर्स। और कुछ व्यूवर्स जो है बहुत थोड़ा सा अपने आप को रिलैक्स करके, थोड़ा सा डिस्कनेक्ट होके, लोगों से डिस्कनेक्ट होके अपने सोल्यूशन निकाल रहे, अपनी प्रॉब्लम के सोल्यूशन निकालते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे काफ़ी मेडिटेशन करना, अपनी इंट्यूशन पावर को तेज करना, विजडम को गेन करना, अपने आप को स्पिरिचुअल होते हुए कर रहे हैं, मतलब जिससे उन्हें अच्छे से गाइडेंस मिल सके और वो ईश्वर की तरफ, ये जो आपकी जो भी समस्या है, इस टाइम पे आप जो भी समस्या फेस कर रहे हो उसे डिवाइन की तरफ सरेंडर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे आपने डिवाइन पे छोड़ दिया है कि अब आप जो मुझे, जैसे मुझे गाइडेंस दोगे मैं उसी को ही फॉलो करूंगी, क्योंकि जो हमारी इंट्यूशन होती है ना, वो ईश्वर की दी हुई गाइडेंस ही होती है जो हमें फॉलो करने के लिए कहा जाता है। तो यहाँ पे आप ईश्वर के साथ कनेक्ट होके आपने अपनी सारी प्रॉब्लम को ईश्वर के आगे सौंप दिया है, ये वाली भी एनर्जी है।
कुछ व्यूवर्स की लाइफ में अगर आप ऑनलाइन काम कर रहे हो या किसी तरह का आपका बिजनेस है किसी तरह के, तो यहाँ पे किसी तरह की आपकी उनकी लाइफ में कोई अपॉर्चुनिटीज भी आ सकती है। आज के दिन आप कोई आपके घर में किसी तरह का पूजा पाठ भी हो सकती है, ओकेजन है आज, जैसे त्योहार का दिन भी है, संडे भी है, और आज पूजा पाठ के लिए भी आज जैसे घर में घर का माहौल एक बहुत अच्छा सा एक रिलैक्स वाला और बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि पॉजिटिव वाइब्रेशन वाला एक आपको आज का दिन फील होगा। आज के जैसे घर में बहुत ज़्यादा पूजा पाठ, ओकेजनली किसी तरह की सेलिब्रेशन वगैरह का यहाँ पे आपके घर का कोई घर में हो सकता है, या आप किसी घर में कहीं जाके पार्ट बन सकते हो सेलिब्रेशन का, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे व्यूवर्स की लाइफ में आज के दिन रीयूनियन के बहुत चांसेस है, और यहाँ पे आज के दिन अगर आप कांटेक्ट में हो तो आप मिल भी सकते हो। यहाँ पे मिलने की भी वाइब्रेशन है, हार्मनी की वाइब्रेशन है। अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में हो तो यहाँ पे किसी तरह की बातचीत, आप लोगों की हार्मनी, यहाँ पे किसी तरह की कमिटमेंट भी आज के दिन किसी को मिल सकती है। आज की वाइब्रेशन में ये है, अच्छा टाइम है। कुछ व्यूअर्स के लिए कुछ नेगेटिव हो सकते हैं, वरना वैसे बहुत अच्छे आज वाइब्रेशन दिखाई दे रही है, ठीक है। चलिए हेरोफेंट को क्लैरिफाई करते हैं, क्यों आया है हेरोफेंट। हेरोफेंट को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है हेरोफेंट। एक बार कर लेते हैं, ठीक है। हेरोफेंट को क्लैरिफाई किया है किंग ऑफ सोर्ड्स, जजमेंट और यहाँ पे एट ऑफ सोर्ड्स। तो यहाँ पे अगर आपके पार्टनर और आपके बीच में इमोशनली अगर थोड़ा सा डिस्टेंस हो चुके थे, आपके रिश्ते में किसी तरह का इमोशनली किसी तरह का डिस्टेंस आ चुका था, तो यहाँ पे आपके पार्टनर जो है, आप दोनों में जो बातचीत नहीं हो रही थी, इमोशनली आप दोनों को एक दूसरे को फील तो कर रहे थे, बट यहाँ पे बातचीत नहीं हो रही थी आप दोनों की। तो यहाँ पे अब आपके पार्टनर आपसे बात करने के लिए बहुत बेताब है, बात करना चाहते हैं। आज आपको कॉल मैसेज आ सकता है, बहुत उतावले हो रहे हैं आपसे बात करने के लिए। शायद आपने कोई उनके लिए कोई त्योहार, ये जो फास्ट रखा है करवा चौथ का, शायद वो भी आपने रखा है, उस वजह से भी थोड़ा सा बहुत ज़्यादा एक्साइटेड फील कर रहे हैं, आपसे बात करने का बहुत ज़्यादा आज उनका मन है। यहाँ पे किसी तरह की ट्रेडिशन तरीके से किसी तरह का आज वो कोई रिचुअल आपके साथ कर सकते हैं, जैसे आपको ट्रेडिशन तरीके से किसी तरह की आपका जो अगर आपने फास्ट रखा है उनके लिए, तो आपको कुछ वो ऐसा सेलिब्रेशन का कोई पार्ट बना सकते हैं। यहाँ पे किसी तरह के आपके पार्टनर की और आपके ने जो भी डिवाइन से जो प्रे की थी इस रिश्ते के लिए, आज वहाँ पे शायद आपको जजमेंट होने वाला, उस रिश्ते में किसी तरह की आपको ब्लेसिंग मिलने वाली है डिवाइन की तरफ से। यहाँ पे आज का दिन आपके लिए बहुत अपने पार्टनर के लिए उनके साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हैं। ये बातचीत हो सकती है, मिलने भी आ सकते हैं। उतावलापन बहुत दिख रहा है इस टाइम पे। आज आप शायद उनके बहुत ज़्यादा उनको याद भी कर रहे होंगे, मिसिंग एनर्जी भी होगी शायद, और आप इतने उनके लिए स्पेशल उनको फील करवा रहे हैं आज का दिन। तो उन्हें ये फील हो रहा है कि बस आज मैं आपके लिए क्या कुछ कर दूं, ये वाला आज की उनकी एनर्जी अंदर से दिखाई दे रही है, ठीक है। डेविल को क्लैरिफाई करते हैं, क्यों आया है डेविल। डेविल को क्लैरिफाई किया है 6 ऑफ कप्स और एस ऑफ कप्स ने। तो यहाँ पे आपके पार्टनर आपको बहुत 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 ज़्यादा मिस कर रहे हैं इस टाइम पे। आज आपके पार्टनर की मिसिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा है, और ये अगर आप दोनों के बीच में किसी तरह की नेगेटिव एनर्जी या नेगेटिव लोगों की इन्वॉल्वमेंट थी, तो यहाँ पे आपके पार्टनर उन नेगेटिव लोगों को इग्नोर करते हुए दिखाई दे रहे हैं, वहाँ से मूव होते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि वो आज आपके लिए सिर्फ आपके बारे में अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी मेमोरीज को लेके संजो के याद करना चाहते हैं, आपको
आपको मिस करते हुए दिखाई दे रहे हैं आज के दिन आपके पार्टनर। आपके लिए अगर इस रिश्ते में किसी तरह का डिस्टेंस आ गया था, तो यहाँ पे नई शुरुआत होने वाली है प्यार में। और बहुत ज़्यादा ऑब्सेस दिख रहे हैं आपसे, आपके पार्टनर आपको लेके बहुत ज़्यादा ऑब्सेस दिखाई दे रहे हैं। फिजिकली बहुत ज़्यादा नीड महसूस हो रही है इस टाइम पे आपके पार्टनर को। आपके पार्टनर इमोशनली आपसे बहुत ज़्यादा जुड़े हुए आज के दिन फील करेंगे, ठीक है। आप लोगों का अगर ऐसा फील होता है उन्हें कि हमारा दोनों का जो रिश्ता है किसी तरह से पास्ट लाइफ कनेक्शन है, जो हम दोनों का जो मर्जी प्रॉब्लम आ जाए पर हम दोनों एक दूसरे से कभी अलग नहीं हो सकते। हम इमोशनली एक दूसरे के साथ बहुत जुड़े हुए फील करते हैं आपके पार्टनर, ठीक है। यहाँ पे नई शुरुआत होने वाली है प्यार की, और आपके पार्टनर आपके लिए बहुत ज़्यादा ऑब्सेस दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। चलिए हेरोफेंट ने हाई प्रिस्टेस को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है हाई प्रिस्टेस। हाई प्रिस्टेस को क्लैरिफाई कीजिए। हाई प्रिस्टेस को क्लैरिफाई किया है 4 ऑफ कप्स, हैंगमैन, किंग ऑफ पेंटिकल्स और मैजिशियन ने। तो यहाँ पे आपके पार्टनर और आपके बीच में अगर किसी तरह की नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, बातचीत नहीं हो रही है, तो यहाँ पे आपके पार्टनर जो है आपको फिर से न्यू स्टार्ट के लिए प्रपोजल दे सकते हैं, पर अभी स्टक महसूस कर रहे हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि मैं अगर आपको दोबारा प्रपोज करता हूँ तो आप इस प्रपोजल को आप ना रिजेक्ट कर दो, ये वाली भी वाइब्रेशन उनको दिखाई दे रही है। पर वो अपने मन की आवाज़ को सुनने वाले हैं। वो एक बार अपने अंदर को अंदर की जो आवाज़ है वो सुनेंगे कि मुझे इस रिश्ते के लिए क्या करना है। सच में मैं इससे प्यार करता हूँ, सच में मैं इस रिश्ते को आगे फ्यूचर तक लेके जा सकता हूँ, बुढ़ापे तक जी सकता हूँ इसके साथ। मतलब ये बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं और इस रिश्ते के लिए बहुत पॉजिटिव है। यहाँ पे नेगेटिव वाइब्रेशन कोई नहीं है। आपके पार्टनर जो है थोड़ा सा उदास है आपके बगैर, शायद आपने उन्हें या फिर आप इग्नोर कर रहे हो उन्हें, तो इस वजह से भी उनको डर लग रहा है कि कहीं अब मैं फिर से एक बार स्टार्ट करने की सोचूं तो शायद आप मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट ना करो। तो यहाँ पे उस चीज़ का उनको थोड़ा सा डर है, डर की भावनाएं दिखाई दे रही है। पर वो आपको फिर भी एक बार प्रपोज करने की सोचेंगे, क्योंकि वहाँ अंदर की आवाज़ उनकी जो बोलेगी वही करेंगे। यहाँ पे कमिटमेंट की भी बात होने वाली है। अगर आप कमिटमेंट से रिलेटेड अगर आप लोगों का इशू आया था तो यहाँ पे कमिटमेंट ही आपको देने वाले हैं, क्योंकि आपके पार्टनर को समझ आ चुका है कि आप एक ऐसे लॉयल इंसान हो मेरे लिए, जिनके साथ वो आगे फ्यूचर देख सकते हैं, आगे जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं आपके साथ। वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको, डायरेक्ट इनडायरेक्टली आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि जो भी प्रॉब्लम है, जो भी सिचुएशन अभी हम फेस कर रहे हैं, ये ऐसा कुछ मैजिक हो जाए हमारी लाइफ में कि ये चीज़ें प्रॉब्लम हमारी ख़त्म हो जाए, अपने आप रिजॉल्व हो जाए। यहाँ पे आपके पार्टनर आपके बारे में बहुत ज़्यादा गहराई से सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। हर्मिट को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है हर्मिट। हर्मिट को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है हर्मिट। ओके, हर्मिट को क्लैरिफाई किया है 6 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ सोर्ड्स, चैरियट, 2 ऑफ पेंटिकल्स और 8 ऑफ सोर्ड्स। तो यहाँ पे अगर आपके पार्टनर और आपके बीच में किसी तरह का नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन चल रही है, या फिर आपके पार्टनर ऑन ऑफ सिचुएशन में रखते हैं आपको, या फिर ब्लॉक अनब्लॉक वाली सिचुएशन अगर आपके पार्टनर क्रिएट करते हैं, तो इस वजह से आपके पार्टनर को भी अब रियलाइजेशन हो चुका है कि शायद वो अगर जब भी आप इस रिश्ते के लिए आगे एक स्टेप आगे बढ़ने की जब बात करते थे, तो आपके पार्टनर जो है इस रिश्ते में किसी तरह का डिस्टेंस बनाना शुरू कर देते थे, या फिर कह सकते हैं इस किसी तरह से आपके पार्टनर जो भागते हुए दिखाई देते थे। आपको लगता था कि शायद ये इंसान मेरे लिए बेस्ट है या नहीं है। मतलब आपके मन में ही थोड़ा सा एक डाउट आना शुरू होता था, क्योंकि आपके पार्टनर जो है 2 सिचुएशन को लेके हमेशा जगल करते थे। ना आपको हैंडल कर पाते थे अच्छे से, ना जो अदर सिचुएशन या फैमिली हो सकती है, वर्क हो सकता है, कुछ भी, 2 सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पा रहे थे। इस वजह से इनबैलेंस थे इस सिचुएशन में आपके, या फिर आपको फील भी होता था कि शायद ये मेरे फीलिंग के साथ तो नहीं खेल रहे हैं इंसान। ये वाली भी अगर आपको बार बार वाइब्रेशन आती थी, तो यहाँ पे
आपके पार्टनर जो है अपने इस बिहेवियर के बारे में उन्हें भी रियलाइजेशन हो चुका है, क्योंकि यहाँ पे जब गाइडेंस होती है, अब वो जब आप लोगों का बातचीत बंद हो चुकी है, तो अब उस चीज़ के लिए उनका जो माइंड में जो थॉट डाले जाते हैं ना डिवाइन की तरफ से, वो थॉट उनको अभी इस टाइम पे डिस्टेंस जो है दोनों के बीच में, उस चीज़ को क्रिएट जो किया है, उस चीज़ की जो उनके अंदर की जो भी उन्होंने नेगेटिविटी जो इस रिश्ते में की डाली है, या फिर कह सकते हैं इस रिश्ते को बिगाड़ने में जो भी उनका हाथ है, उस चीज़ के बारे में अब आपके पार्टनर बहुत गहराई से सोच रहे हैं। अब आप दोनों की बात नहीं हो रही है, तो इस वजह से अब थोड़ा सा वो लोगों से डिस्कनेक्ट हो चुके हैं, और वो अपने सिचुएशन को सॉल्व करने के लिए, सिचुएशन को कैसे ठीक किया जाए, इसके बारे में बहुत ध्यान से सोच रहे हैं। अपने लिए एक लाइट का काम कर रहे हैं, अपने क्वेश्चनों के आंसर ढूंढ रहे हैं, और जो सिचुएशन इनबैलेंस थी उसको बैलेंस करना चाहते हैं। यहाँ पे उन्हें क्लैरिटी दी जा रही है। यहाँ पे हर्मिट मोड में बैठ के जब वो अपने इस रिश्ते के बारे में, अपने सिचुएशन को ठीक करने के बारे में जब अच्छे से ध्यान से सोच रहे थे ना, तो उन्हें वो डिवाइन की तरफ से क्लैरिटी मिल चुकी है। और ये क्लैरिटी जो मिली है ना, अब उन्हें बैलेंस करने के लिए, एक सिचुएशन को कैसे बैलेंस करना है, सिचुएशन को कैसे बैलेंस के साथ आगे बढ़ना है, इस चीज़ के बारे में उन्हें नॉलेज दी जा रही है। ठीक है, और यहाँ पे जो नॉलेज मिली है ना उनको, अब वो बोल्ड डिसीजन लेने वाले हैं। किसी तरह की आपको कह सकते हैं कि एक अच्छे एक एक जो होता है ना कि एक मैच्योर इंसान, जैसे मैच्योरिटी के साथ कुछ चीज़ें हैंडल करते हुए जो इंसान होता है, वो इंसान आपको आपके पार्टनर में दिखाई देगा। यहाँ पे किसी तरह के जो डिसीजन लिए ना आपके पार्टनर ने, वो डिसीजन आपको, सॉरी कोई आ गया था, तो यहाँ पे किसी तरह की आपके पार्टनर में आपके पार्टनर के बिहेवियर में आपको चेंज लगेगा, कि किसी तरह की जो भी इनमेच्योरिटी थी आपके पार्टनर के अंदर की, वो इनमेच्योरिटी आपके पार्टनर की खत्म होते हुए दिखाई दे रही, और यहाँ पे बैलेंस आएगा आपके रिश्ते में। ठीक है, और जो भी डिसीजन होगा, शायद ये कमिटमेंट से रिलेटेड ही आपसे बात करने के लिए आपके पार्टनर आपके पास वापस आते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे कमिटमेंट भी दे सकते हैं आपके पार्टनर। ठीक है, यहाँ पे 6 ऑफ वांड्स है, जो एक तरह की सक्सेस चाहते हैं इस रिश्ते में, या फिर आपको इस रिश्ते में दोबारा से अपनी लाइफ में लाने के लिए जो उन्होंने एफर्ट लगाए थे, उसमें भी आपके पार्टनर को सक्सेस मिल सकती है। आप उनसे मान सकते हो, या फिर वो अपना जो एक डिसीजन है, उन्होंने जो शादी से रिलेटेड आपको एक डिसीजन सुनाना था, वो डिसीजन सुन के भी वो बहुत ज़्यादा खुश है, और वो चाहते हैं कि मैं इस रिश्ते में आपके पास इस रिश्ते को आगे तक लेके जाऊं, और आपके लिए एक दूल्हा बन के मैं आपकी लाइफ में आऊं। तो ये वाली भी एक यहाँ पे वाइब्रेशन है। ठीक है, चलिए चैरियट को क्लैरिफाई करते हैं क्यों आया है। इससे पहले चैरियट था, तो यहाँ पे हर्मिट को चैरियट ने क्लैरिफाई किया था, और अब आया है चैरियट। तो चैरियट को क्लैरिफाई कीजिए क्यों आया है चैरियट। चैरियट को क्लैरिफाई कीजिए। ओके, चैरियट को क्लैरिफाई किया है डेथ ने। तो यहाँ पे आपके पार्टनर और आपके बीच में किसी तरह का, आपके पार्टनर की लाइफ में किसी तरह का मेजर लेवल का ट्रांसफॉर्मेशन आया है, और वो चीज़ें ख़त्म होने वाली है जो आपके पार्टनर के बीच में डिस्टेंस था, नेगेटिविटी थी, या फिर किसी तरह का सेपरेशन फेस कर रहे थे आप लोग, या फिर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन फेस कर रहे थे। वो चीज़ें ख़त्म करने वाले हैं आपके पार्टनर। अब आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ को एकदम से टोटली चेंज करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे आपके पार्टनर आपके पास रिटर्न आने वाले हैं, और ये रिटर्न की वाइब्रेशन जो है आपके लिए एक सॉलिड कमिटमेंट के साथ आपके पास आएंगे। यहाँ पे किसी तरह की कोई गुड न्यूज़ आपको दे सकते हैं। आपके पार्टनर की लाइफ में भी किसी तरह की अपॉर्चुनिटीज़, एक करियर में या किसी तरह की सक्सेस आपके पार्टनर को मिली है, वो भी आपके पार्टनर आपसे डिस्कस कर सकते हैं। यहाँ पे मूवमेंट की एनर्जी है। अगर आप दोनों के रिश्ते में किसी तरह की मूवमेंट खत्म हो चुकी थी, वाइब्रेशन ऐसे ही है कि अब आपके इस रिश्ते में किसी तरह की मूवमेंट होने वाली है। ट्रैवलिंग की एनर्जी है। आपके पार्टनर आपके पास ट्रैवलिंग करके आपके पास आ सकते हैं, या फिर किसी तरह का कोई ओकेजन आप लोगों ने किसी ओकेजनली
कोई फ्रेंड्स में या किसी रिश्तेदार में या किसी जान पहचान की यहाँ पे किसी तरह का ओकेजन है, वहाँ पे आप दोनों की मुलाकात हो सकती है। यहाँ पे किसी तरह की ट्रैवलिंग, आप भी ट्रैवल कर सकते हो और वहाँ से भी ट्रैवलिंग हो सकती है। तो ट्रैवलिंग की कोई जो एनर्जी है वो आपके वो एनर्जी है जिसमें आप किसी सेलिब्रेशन में जा सकते हो, किसी ओकेजन में जाते हुए दिखाई दे रहे हो, वहाँ पे शायद आप दोनों की मुलाकात हो सकती है। ये वाली एनर्जी है, ठीक है। अब लवर को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आए हैं द लवर। ओके, लवर को क्लैरिफाई किया है 2 ऑफ कप्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ कप्स और 2 ऑफ वॉन्ड्स। तो यहाँ पे जो एनर्जी है, अगर आप दोनों के पास्ट में कोई रिसेंट पास्ट जो आपका अभी जो गया है वो शायद काफ़ी बुरे फेज से निकले हो, आप लोग इस रिश्ते में किसी तरह का बुरा टाइम फेस किया है अभी आप लोगों ने। तो ये जो पूरा टाइम है अभी तक, आप जैसे अगर आप इस रिश्ते से अगर दूरियां बन गई आप दोनों की, या फिर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम फेस की आपने, तो यहाँ पे आपके पार्टनर भी उदास है। अगर जैसे आप उदास हो तो आपके पार्टनर भी बहुत उदास है। आपके पार्टनर जो है बहुत ज़्यादा, ये देखिए 5 ऑफ कप्स वाला जो इंसान होता है ना, हमारे डेक में सबसे उदास इंसान जो होता है वो 5 ऑफ कप्स होता है। तो यहाँ पे आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा गिल्ट, अपने किए का पछतावा दिखाई दे रहा है। यहाँ पे किसी तरह की ऐसे रिजेक्शन हो सकता है, या फिर उन्होंने किसी तरह का रिजेक्शन फेस किया है, उन्होंने फेलियर को फेस किया है। जैसे ये वाली एनर्जी है बहुत ज़्यादा, जैसे ऐसा जैसे कुछ नहीं रहा मेरे पास, पर उनके पास सब कुछ है, उसके बावजूद भी ऐसा उनकी एनर्जी ऐसी लो हो चुकी है कि वो कुछ उनको लगता है जैसे आप नहीं हो मेरी ज़िंदगी में तो मेरी लाइफ में कुछ भी नहीं है। पर यहाँ पे आपके पार्टनर इस एनर्जी से निकल जाएंगे, क्योंकि उनके फ्रेंड्स, उनकी फैमिली उनको सपोर्ट करते हुए दिखाई दे, उन्हें किसी तरह की इस एनर्जी से बाहर निकालते हुए दिखाई दे रही है। यहाँ पे आपके पार्टनर जो है किसी तरह की एनर्जी वो प्लानिंग भी कर सकते हैं। सिचुएशन जैसे ही इम्प्रूव होगी वो प्लानिंग जरूर करने वाले हैं, क्योंकि आप दोनों का जो प्यार है एक इक्वल गिव एंड टेक है दोनों में, दोनों ही प्यार करते हैं। जैसे जो चीज़ अभी आप फेस कर रहे हो वही चीज़ आपके पार्टनर भी फेस कर रहे हैं। यहाँ पे जो 2 ऑफ कप्स है जो ये मिरर कर रहे हैं एक दूसरे को, आप दोनों एक दूसरे को मिरर करते हो। आप दोनों का मिरर इसलिए करते हो क्योंकि आप लोगों का कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन है। आप लोगों की जो जर्नी है वो यहाँ पे नहीं बनी है, यहाँ पे तो सिर्फ आप प्ले कर रहे हो, पर जर्नी से पहले ही आपका दोनों का रीयूनियन का एक कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है। यहाँ पे किसी तरह की जो कॉन्ट्रैक्ट आप दोनों ने वो साइन करके आए ना, वो ही कॉन्ट्रैक्ट अब यहाँ पे जा आके आप लोग ये जो चीज़ें आप फेस कर रहे हो, ये एक लाइफ का एक पार्ट है। उसका मतलब कह सकते हैं कि एग्ज़ाम है, वो एग्ज़ाम आप क्लियर करोगे तब आप लोगों की लाइफ में ये रीयूनियन के पूरे चांसेस हो जाएंगे। क्योंकि यहाँ पे जो भी चीज़ें हम फेस कर रहे होते हैं वो हमारे लिए एक लेसन होते हैं, वो हमारे कोई वो कह सकते हैं हमारी लाइफ के लिए कुछ एग्ज़ाम होते हैं जो हमें क्लियर करने बहुत ज़रूरी होते हैं, ठीक है। फिर जब वो एग्ज़ाम क्लियर होता है फिर हमारे लिए नेक्स्ट कोई, क्योंकि फर्स्ट क्लास से लेके हम लोग ग्रेजुएशन तक हम हर स्टेप में एग्ज़ाम क्लियर करते हैं, फिर आगे न्यू स्टार्ट करते हैं। तो यही ऐसे ही आपकी भी इस तरह से स्टेप बाय स्टेप आपकी लाइफ में मूवमेंट होती जाएगी, ठीक है। चलिए देखते हैं गॉड यूनिवर्स की तरफ से कोई मैसेज, कोई गाइडेंस, कोई ब्लेसिंग। यूनिवर्स की तरफ से कोई गाइडेंस, कोई ब्लेसिंग। यूनिवर्स की तरफ से कोई गाइडेंस, कोई, देखिए जब आपके पार्टनर 110% है आपके पास रिटर्न आने वाले हैं। यहाँ पे कोई भी ऐसा डाउट मत लेके आना, यहाँ पे रिटर्न की वाइब्रेशन है। आपके पार्टनर आपके पास ही आएंगे, जो आपका है वो आपका ही रहेगा, और जो आपका नहीं है वो आप चाहो ना चाहो वो आपसे दूर ही रहेगा, ठीक है। हम मुट्ठी में बांध के भी रखेंगे ना किसी को, तब भी वो हमारी लाइफ से निकल जाएगा। और अगर हम लोग का देखिए डेस्टिनी आ चुका है, जो हमारा खुद जो हमारा अपना होगा ना,
वो वर्ल्ड के किसी भी कोने में होगा, वो हमारे पास आएगा ही आएगा। और जो हमारा है ही नहीं ना, उसको हम पकड़ के भी रखेंगे ना, वो फिर भी चला जाएगा। इसलिए रिलैक्स रहो, जो हमारा है उसको आप वेट करो, यूनिवर्स पे छोड़ दो, यूनिवर्स को बोलो जो मेरा है वो मुझे दो, ठीक है, वो मैं डिजर्व करती हूँ, मुझे दो, ठीक है। तो यहाँ पे आए जो एनर्जी है, यहाँ पे डेस्टिनी ने एंट्री कर ली है। तो डेस्टिनी क्या बताएगी, पहले मैं क्लैरिफाई कर लेती हूँ इनको। ठीक है। तो यहाँ पे जो एनर्जी है, चैरियट को क्लैरिफाई किया है द एम्प्रेस और डेविल ने। तो यहाँ पे आपके पार्टनर बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड है आपसे बात करने से, आपसे मिलने के लिए, क्योंकि आप आज बहुत ज्यादा उनके लिए ब्यूटीफुल, एक एम्प्रेस क्या है, अबंडेंट लेडी, जिसमें हर तरह की क्वालिटीज होती है। जो आप उनकी नजर से अगर अपने आप को देखोगे तो आप बहुत खूबसूरत हो, बहुत स्पेशल हो उनके लिए, बहुत ज्यादा आपको प्यार करते हैं, आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, आपको एडमायर करते हैं, आपकी बहुत 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 ज्यादा वैल्यू करते हैं आपके पार्टनर। आपको आपका नेचर, आपका ओरा जो है आपके पार्टनर को खींचता है आपकी तरफ। तो यहाँ पे आपके पार्टनर को आपका ओरा खींच रहा है। आज आपके पार्टनर आपके पास होंगे ही होंगे, 110% है। और यहाँ पे बहुत ज्यादा वो फिजिकली आपको नीड महसूस हो रही है, सेक्सुअली वो बहुत ज्यादा आपको मिस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आज के दिन आपके लिए, आपके पार्टनर की लिए यूनिवर्स की तरफ से ब्लेसिंग है कि आपके पार्टनर आपके ही है और आपके ही रहेंगे और आपके पास ही आएंगे। ये फिजिकली, इमोशनली, हर तरह से आपके साथ है वो, ठीक है। पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड को क्लैरिफाई किया है 10 ऑफ सोर्ड्स एंड एस ऑफ सोर्ड्स ने। तो यहाँ पे किसी तरह का, अगर आपके और आपके पार्टनर के बीच में किसी तरह की कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है, या फिर किसी तरह का कोई पेनफुल सिचुएशन आप लोगों ने फेस किया है, वो जो है ये इसका एंड हो चुका है। अब यहाँ से आप लोग बहुत पॉजिटिव तरीके से आगे बढ़ने वाले हो, इस रिश्ते में किसी तरह की पॉजिटिविटी आने वाली है, और ये आपको क्लैरिटी मिल गई है या मिलने वाली है। ये डिवाइन की तरफ से आपको क्लैरिटी दी जा रही है या दे दी गई है। अब आप लोग इस पेनफुल सिचुएशन से बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं, और बहुत अच्छे से आप लाइफ में पीसफुली, बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस के साथ इस रिश्ते को आगे लेके जाओगे। ये वाली आपके लिए यहाँ पे ब्लेसिंग आ चुकी है। शेडो को क्लैरिफाई किया है जस्टिस ने और नाइट ऑफ वॉन्ड्स ने। तो यहाँ पे आप लोगों ने जो अपने शेडो वर्क पे काम किया है, जो अपने आप के लिए, अपने कहते हैं ना, अपने अंदर की आवाज को अपने आप के ऊपर वर्क करना है। सबसे पहले हम लोग किसी पे ब्लेम करते हैं, वो ऐसा है, वो ऐसा है। तो सबसे पहले कहा जाता है पहले अपने आप पे काम करो। अगर आप वो परफेक्ट हो तभी आप दूसरों पे ब्लेम कर सकते हैं। अगर आप परफेक्ट हो चुके हो, आपने हर चीज को, प्रॉब्लम को किसी के ऊपर ब्लेम करने से अच्छा आपने अपने आप पे काम शुरू किया है। आप दूसरों को नहीं सुधार सकते, पर अपने आप को तो सुधार सकते हो ना। तो यहाँ पे आपने अपने आप पे जो काम किया है ना, वही रिजल्ट आपकी लाइफ में आने वाला है। यहाँ पे किसी तरह की जो आपने अपने ऊपर मेहनत की है, अपने ऊपर जो काम किया, अपनी शेडो वर्क पे जो काम किया है ना, इसी वजह से आज के टाइम पे आपके साथ जस्टिस होने वाला है। आपने किसी का बुरा नहीं किया, आप किसी के साथ बुरा कर नहीं रहे हो, अपने सेल्फ वर्थ को पहचान गए हो, और इस वजह से आप आगे एक कह सकते हो एक बोल्ड डिसीजन लेने लायक हो चुके हो। किसी तरह की एफर्ट लगाने, पहले आप एक्शन में नहीं थे, आप सिर्फ और सिर्फ ब्लेमिंग इसमें थे। अब आप ब्लेम नहीं कर रहे हो, अब
अपने लिए एक्शन लेने के लिए एक स्ट्रॉन्ग कह सकते एक स्ट्रॉन्ग जर्नी के लिए आप आगे बढ़ने के लिए तैयार हो। यहाँ पे किसी तरह की अगर आपकी लाइफ में किसी तरह का कोई इनजस्टिस हो रहा था तो अब आपके साथ जस्टिस होने वाला है। यहाँ पे आप लोगों के साथ लाइफ में फेयर डिसीजन होने वाले हैं। आपको फेयरलेस होके लाइफ को चलाने के लिए यहाँ पे आपको करेज दिया जाएगा, आपको ब्लेसिंग दी जा रही है। ठीक है, जो आपने शैडो वर्क पे काम किया ना, तभी तो कहते हैं कि अपने सेल्फ वर्थ को पहचानो, अपने सेल्फ लव पे आओ। तो ये ही होता है सेल्फ लव। अगर आप सेल्फ लव पे आते हो तो आपके साथ जो इनजस्टिस हो रहा होता है ना, वो जस्टिस में कन्वर्ट हो जाता है। स्टैंड योर ग्राउंड को क्लैरिफाई किया है हैंगमैन ने और 7 ऑफ पेंटिकल्स ने। तो अगर आप सिचुएशन में हमेशा स्टक रहते थे, अगर आप सिचुएशन में इनबैलेंस रहते थे, तो यहाँ पे वो जो हैंगमैन सिचुएशन से अब आप लोगों ने अपने आप को किसी तरह से, अगर आप किसी भी सिचुएशन में अगर आप स्टैंड नहीं ले पा रहे थे, हमेशा स्टक रह जाते थे, तो वहाँ से अब आप अपने लिए कुछ एफर्ट लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे जो आपको ब्लेसिंग दी है ना, कि अपने आप के लिए स्टैंड लेना शुरू करो, क्योंकि आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपके हाथ में है, आपकी प्रॉब्लम आपके हाथ में है। आप उसके लिए खुद स्टैंड ले सकते हो, आपके लिए कोई स्टैंड नहीं लेगा। आप इस हैंगमैन सिचुएशन से बाहर निकलो और अपने लिए स्टैंड लेना शुरू करो। जो भी आप चाहते हो उस पर मेहनत करो। ये मेहनत आपके लिए जरूर रंग लाएगी और ये मेहनत कभी भी आपकी बेकार नहीं जाएगी। अपने लिए स्टैंड लेने की ताकत, अपने लिए जो हिम्मत है ना, वो लेके आओ। ये हिम्मत और ताकत आपको यूनिवर्स की तरफ से प्रोवाइड की जा रही है और आप इस हैंगमैन सिचुएशन से, जो काफ़ी टाइम से आपकी स्टक सिचुएशन थी लाइफ की किसी भी एरिया में, तो वहाँ से अब आप निकल के अपने लिए स्टैंड लेते हुए दिखाई दे रहे हो और अपने लिए मेहनत कर रहे हो। जिस भी चीज़ में, अगर आप फाइनेंस में, बिजनेस में, करियर में, या फिर आप लव लाइफ में, मैरिड लाइफ में, किसी में भी आप मेहनत करोगे, उसका जरूर अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, डेस्टिनी में आपकी आया है एम्परर और 2 ऑफ सोर्ड। तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है आपकी डेस्टिनी में आप एक एम्परर की तरह हो। आप में वो सारी काबिलियत है, आप में वो एक पोजीशन ऐसी है आपकी जहाँ पे आप दूसरों को हैंडल कर सकते हो, दूसरों के ऊपर, मतलब दूसरों के थ्रू अपना काम करवा सकते हो। इतनी पावर है आपके पास, पर आप लोगों की बातों में आ जाते हो ना, इस वजह से आपकी सिचुएशन डामाडोल हो जाती है। यहाँ पे कहा जा रहा है लोगों की बातें सुनो जरूर, पर करो अपने, क्योंकि अपने कान और आंखें खुली रखो, अपना दिमाग खुला रखो। लोग आपको हमेशा गलत गाइडेंस दे सकते हैं, पर आपको अपने लिए खुद जो डिसीजन लोगे ना, वो आपके लिए, आपकी सिचुएशन के हिसाब से सही हो सकता है। तो डेस्टिनी में आपको एम्परर की पोजीशन में लाना है, तो आपको लोगों के हिसाब से नहीं चलना, आपको अपने हिसाब से थोड़ा सा बोल्ड डिसीजन लेने होंगे, क्योंकि आप एक फाउंडेशन को क्रिएट करने वाले हो। आप किसी तरह की अथॉरिटी फिगर हो, अथॉरिटी आपकी लाइफ में है। आप किसी तरह की एक, जैसे होता है ना, एम्परर क्या होता है, जो जिसके हाथ में पावर होती है। ठीक है, एक पावरफुल इंसान जो होता है ना, वो हो आप। तो आपको कहा जा रहा है लोगों की बातों पे कम आओ, अपने आप के मन की आवाज को सुनना शुरू करो, अपने दिमाग को इस्तेमाल करना शुरू करो, आंखें कान खुले रखो, दूसरों पे आंख बंद करके भरोसा मत करो। ये जो डेस्टिनी में आपको एम्परर की पोजीशन में लाना है ना, तो इसलिए आप उससे तभी दूर हो, एम्परर की पोजीशन में तभी आप अभी तक नहीं हो, क्योंकि आप दूसरों के हिसाब से चल रहे हो। ठीक है, फुलफिल विशेष का जो ये है, इसमें है 2 ऑफ पेंटिकल्स और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पे किसी तरह की अगर आपकी सिचुएशन इनबैलेंस है, तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है सिचुएशन को बैलेंस लाओ को, क्योंकि जो भी सिचुएशन अभी आप चाहते हो, अगर आप दो सिचुएशन की, ये भी चाहिए और वो भी चाहिए, पर आपको कहा जा रहा है आपकी सारी विशेष पूरी होगी, पर स्टेप बाय स्टेप आप पहले एक विश पे फोकस करो, फिर दूसरी विश को करना। पहले आपकी एक विश पूरी हो जाती है, फिर आप दूसरी विश को ध्यान दीजिए, क्योंकि यहाँ पे आप अगर आप कहोगे मुझे अभी के अभी मुझे ये भी चाहिए और ये भी चाहिए और ये भी चाहिए, तो ऐसे में आपकी एक भी विश पूरी नहीं होगी। तो आपको बैलेंस बनाना है, सिचुएशन में देखना है पहले कौन सी विश आपके लिए सबसे बेस्ट है,
कौन सी सिचुएशन आपके लिए अर्जेंट है, उस विश को ध्यान में रख के उसके लिए एफर्ट लगाइए। तो यहाँ पे आपको जो भी आप एक विश को लेकर अगर एफर्ट लगाते हो तो आपकी लाइफ में वो विश जरूर पूरी होगी। स्टेप बाय स्टेप जो भी आपकी विशेष है सारी पूरी होने वाली है और आपकी लाइफ, आप बहुत ज़्यादा एक नर्चिंग नेचर वाले हो, बहुत ज़्यादा केयरिंग, नर्चिंग और बहुत ज़्यादा इमोशनली इंसान हो। आपको कहा जा रहा है आपके साथ अगर लोग कोई इमोशंस के साथ अगर आपके साथ खेलता है ना, तो उसका भी आपको थोड़ा सा डट के सामना करना होगा, क्योंकि इमोशंस जो है सिर्फ आपके प्यार में होने चाहिए। आपके जो आपने प्रैक्टिकल होके जो डिसीजन लेने ना, वहाँ पे इमोशंस मत लेके आना। ये आपके लिए यहाँ पे गाइडेंस दी जा रही है, ठीक है। चलिए 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 नेक्स्ट देखते हैं। टाइमिंग, तो आपके लिए कोई स्पेशल टाइम है जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। क्या है हमारे व्यूअर्स के लिए स्पेशल टाइम जिसमें हमारे व्यूअर्स को कोई स्पेशल मैसेज मिलने वाले हैं। हेरोफेंट, तो यहाँ पे किसी तरह की आप स्पिरिचुअल जर्नी में जा सकते हो या किसी गुरु से मिल सकते हो, या कह सकते हो आप किसी तरह की ट्रेडिशन तरीके को फॉलो करते हुए दिखाई दे रहे हो। यहाँ पे हो सकता है या फिर आपके लिए ट्रेडिशन तरीके से कोई शादी हो सकती है या फिर आपके लिए रिश्ते आ सकते हैं। ये है 21 अप्रैल से लेकर 20 मई के बीच में है। स्ट्रेंथ का कार्ड, जिसमें आप अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में लेने वाले हो, अपनी पावर में आने वाले हो। ये है 21 जुलाई से लेकर 20 अगस्त के बीच में। विंटर सीजन है। उसके बाद है विद इन अ वीक। उसके बाद है टेम्परेंस, जहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि आपकी लाइफ में बैलेंस आएगा और ये लाइफ के किसी भी एरिया में अगर आप इनबैलेंस हो तो यहाँ पे बैलेंस होगा। यहाँ पे डिवाइन की, एंजल्स की आपको ब्लेसिंग दी जाएगी। यहाँ पे है 23 नवंबर से लेके 20 दिसंबर के बीच में, ठीक है। एक और देख लो, ठीक है ठीक है, एक और है। और यहाँ से है सितंबर मंथ, टुडे, कमिंग ट्यूसडे, और ये है जनवरी मंथ। ओके, चलिए अब आपके पार्टनर के लव मैसेज। आई एम ऑलवेज थिंकिंग यू, मेरी जिंदगी मेरी जान हो तुम, सुकून का दूसरा नाम हो तुम। उसके बाद तेरे दिल में इस तरह से समाएंगे, तेरे सिवा किसी के न हो पाएंगे। वो पूछते हैं हमसे क्या क्या हुआ, कैसे हुआ, हम कैसे बताएं हमें इश्क हुआ। उसके बाद है अपने आप से भी ज़्यादा तुम पर भरोसा करते हैं। उसके बाद है होश में भी ना आना चाहूँगा मैं, एक बार मुझे अपनी मोहब्बत का नशा करा दे, प्लीज़ फॉरगिव मी। मुझे तुमसे बात करने का बहुत मन है, काश तुम मेरी होती। हमें नहीं आता अपने दर्द का दिखावा करने, अकेले रोते हैं और सो जाते हैं। उसके बाद है मुझे इस दुनिया से कोई मतलब नहीं, मुझे तुम, तुम्हारा वक्त और तुम्हारा प्यार चाहिए। क्या चाहिए? प्यार चाहिए, प्यार चाहिए। चलिए अब देखते हैं गॉडेस की तरफ से कोई स्पेशल मैसेज, कोई स्पेशल गाइडेंस, ब्लेसिंग क्या मिलने वाला है आज। आज क्या कहने वाले हैं गॉडेस आपके लिए। तो ये उन लोगों के लिए है जो अपनी लाइफ में किसी तरह के ऐसे इंसान को मैनिफेस्ट कर रहे हैं जो आपकी लाइफ को चेंज कर दे, आपकी लाइफ में मैजिक भर दे। तो ये इंसान, आपने जो भी आप रियलिटी में चाहते हो, ये मैनिफेस्ट आपका शायद आज के दिन पूरा हो सकता है। कोई ऐसा इंसान आपकी लाइफ में आ सकता है और जिसके लिए आप शायद सोच रहे थे, ये
सिंगल लोगों के लिए तो कोई नया मेंबर है जो आपकी लाइफ में आने वाला है, और अगर आप अपने पार्टनर के लिए सोच रहे हो तो यहाँ पे आपके पार्टनर जो है आपकी लाइफ में रियलिटी में वापस आने वाले हैं और आपकी लाइफ को एक मैजिकल तरीके से चेंज करने वाले हैं। जैसा पर्सन आप चाहते हो शायद वैसा ही पर्सन बन के आपके पार्टनर आपके पास आ सकते हैं। तो ये आपके लिए जो भी मैनिफेस्ट किया है, जो भी आपने क्लियर इंटेंशन के साथ जो भी आपने किया है वो रियलिटी में होने वाला है। ठीक है, तो ये तो आज के दिन की बहुत अच्छी ब्लेसिंग है आपको। चलिए देखते हैं एंजल्स की तरफ से। नोट द राइट टाइम इन द नियर फ्यूचर, उसके बाद है टेक एक्शन, परफेक्ट टाइमिंग, ओके, नॉट नीड टू वरी एंड ठीक है, सक्सेस, अबंडेंस। तो यहाँ पे जो आपके लिए कहा जा रहा है, शायद अभी आपको लग रहा है कि मेरी लाइफ में कुछ चेंज नहीं हो रहा है, मेरी लाइफ में कुछ हो नहीं रहा, मेरी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, तो ये शायद आपको लग रहा है कि अभी राइट टाइम नहीं है। शायद वो आपको जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में आनी है, सक्सेस आनी है, अबंडेंस आनी है, आपकी लाइफ में जो भी आपने मैनिफेस्ट किया है वो चीज़ें आनी है, वो कुछ नियर फ्यूचर में आपकी लाइफ में आ सकती है। पर ये कहा जा रहा है ये परफेक्ट टाइम आने वाला है आपकी लाइफ में। आपको चिंता नहीं करनी है, नॉट नीड टू वरी, आपको चिंता नहीं करनी है, अपने आप को नेगेटिव नहीं करना है, अपने एक्शन पे ध्यान दीजिए, अपने कर्मों पे ध्यान दीजिए। आपकी लाइफ में जो आप लोगों को दोगे वही चीज़ आपकी लाइफ में वापस आएगी। अगर आप लोगों की हेल्प कर रहे हो तो लोग भी डायरेक्ट इनडायरेक्टली आपकी हेल्प करेंगे, या फिर आप लोगों को जैसा सर्व करोगे वैसा ही आपको मिलने वाला है। कहते हैं ना कि अपनी बारी का इंतजार करो, आप उतना ही किसी को दो जो आप ले सकते हो। अगर आप किसी को दुख दे रहे हो ज़्यादा तो उतना सहन करने की भी हिम्मत होनी चाहिए। अगर आप सुख दे रहे हो, प्यार दे रहे हो, तो वो भी आपको उतना ही मिलने वाला है। तो कहते हैं जो आप दोगे वही आपको मिलेगा। तो यहाँ पे आपको यही कहा जा रहा है, बस आपको चिंता नहीं करनी है। बहुत जल्दी आपकी लाइफ में परफेक्ट टाइम आने वाला है, नियर फ्यूचर, बहुत जल्दी जल्दी। नियर फ्यूचर मतलब कुछ महीनों के अंदर अंदर आपकी लाइफ में टोटली आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। जो आप जैसे आपने मैनिफेस्ट की है, सक्सेस, ग्रोथ, कह सकते हैं अबंडेंस, जो भी प्यार में, करियर में, किसी तरह की किसी जो भी आपने मैनिफेस्ट किया वो आपकी लाइफ में आने वाली है। तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है आज के दिन की लिए ब्लेसिंग आपको बहुत उड़ के आई है। तो ये है हैप्पी मैरिड लाइफ के लिए और रिलेशनशिप के लिए आपको ब्लेसिंग आ चुकी है। तो आपको थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू गॉड, थैंक यू यूनिवर्स, और माँ त्रिपुर सुंदरी का आपको ब्लेसिंग मिली है। तो यहाँ पे ग्रेटिट्यूड जरूर देना है आपको, ठीक है। उसके बाद गुड हेल्थ, आपके लव वंस की, किसी की अगर हेल्थ इश्यू चल रहे तो यहाँ पे आपको ब्लेसिंग मिल चुकी है गुड हेल्थ की, ठीक है। और यहाँ पे जो भी आपकी नॉलेज है, जो भी आपका जो आपके अंदर जो भी आपने ईश्वर ने कोई क्रिएटिविटी दी है, उस नॉलेज को, उस क्रिएटिविटी को वेस्ट मत जाने दीजिए। उस नॉलेज को, उस क्रिएटिविटी को यूज़ कीजिए, ये क्योंकि आपको ब्लेसिंग के तौर पे मिली है। और ये ब्लेसिंग आपकी लाइफ में बहुत कुछ चेंज कर देगी, आपकी लाइफ को ही टोटली चेंज कर देगी, ठीक है। तो ये थी आप लोगों की छोटी सी प्यारी सी रीडिंग। रेजोनेट होती है तो प्लीज़ कमेंट में जो बताइए, अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, और मेरे चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं न्यू वीडियो के साथ आपके सामने आऊँगी, तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए।